अस्सलाम वालेकुम। खबरनाक के वैलेंटाइन स्पेशल में खुशामदीद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। और ख्वातीन और हज़रात, आज आप इस शो का पहला हिस्सा देख पाएंगे। दूसरा हिस्सा इंशाल्लाह हम कल पेश करेंगे। मेहमान हमारे साथ आते जाते रहेंगे। आज पहले सेशन में हमारे मेहमान हैं नामवर सहाफ़ी और एंकर जनाब सोहेल वड़ाइच साहब। मैं खुसूसी तौर पर इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज भी तबीयत नासाज थी इनकी, लेकिन फिर भी तशरीफ़ लाए। अदाकारा शीन इनके साथ आई हैं, उनके साथ भी हम गपशप करेंगे। और आप सबके जाने पहचाने जर्नल साहब थ्रू आउट हमारे साथ रहेंगे। अपने शो का बाकायदा आगाज करते हैं सोहेल वड़ाइच के साथ गुफ्तगू से। सोहेल साहब, आपको हमारा ये एम्बियंस कैसा लगा, ये सारा माहौल कैसा लगा आपको? बहुत खूबसूरत, और जो शहर है जिसके अंदर हारमोनी ना हो। उंदलस शहर के अंदर तलवारें भी बनती थी और बड़े मौसीकार भी थे। बगदाद के अंदर सबसे ज़्यादा अच्छे गाने वाले भी थे और सबसे अच्छे लड़ने वाले भी थे। इस्तांबुल भी ऐसा ही था। और लाहौर में अभी पिछले दिनों काशगर गया तो वहाँ लाहौर के ज़रूफ थे। वो यहाँ से जाते हैं, अब भी पुराना ट्रेड रूट है। लेकिन हमारे यहाँ अब लाहौर में पहली दफ़ा शायद कल्चर के बारे में एहसास होना शुरू हो गया। बड़ी ये पॉजिटिव चीज़ है। ये देखें, ये कितनी खूबसूरत इमारतें हैं। ये साथ शाही किला है, शाही मस्जिद है, जिसको देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं। और हम कितने बदकिस्मत हैं कि लाहौर के लोग इसको एंजॉय नहीं कर पाते थे। तो ये बड़ा एक पॉजिटिव स्टेप है और आपका यहाँ आना इसको और भी रंग लगाएगा। मैं समझता हूँ कि ये बात मेंशन करने की है कि कुछ ऑडियंस में से कुछ लोग कल यहाँ पर तशरीफ फरमाते जो बाहर से आए, वो बड़ी देर तक बैठे रहे और उन्हें एहसास नहीं था कि वो कहाँ बैठे हैं। जब मैंने निशानदेही की तो मुड़कर उन्होंने देखा कि कले की दीवार यानी फसील जो है, इसकी शुमाली फसील बिल्कुल टच कर रही है। तो उनकी हैरत जो थी वो दीदनी थी कि वो फसील के साए तले बैठे हुए। अच्छा जी, शीन की तरफ आते हैं। आप कैसी हैं? जी बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। वैलेंटाइंस डे मना रही हैं आप? जी बिल्कुल। माशाल्लाह, तो पहले नालों भी स्मार्ट हो गए हो। हाय हाय। कोई और डायलॉग तुम्हें याद हो तो वो भी बोल दो। शीन जी, आप उर्दू को कायदे में रहती हैं? नहीं जी। सीन शीन स्वाद स्वाद। इनका नाम है शीन और ये अंग्रेजी का लफ्ज है। मेरे भी इल्म में इजाफा है। शीन का मतलब है ब्राइटनेस। चलो इस गल ते बहस ना पाल। शीन जी, आज बहुत अच्छी लग रही हैं आप। बहुत माफी चाहता सर। मैंने मना किया तारीफ करने से? नहीं, आपकी आंख के जो गुस्से हैं। असि दूर ही इन्ना बैठे, तुहाडे को आना होवे ते रिक्शे वाले ने 70 रुपए मंग लेने। सर वो एक्चुअली ना, तुसी चादर ही बहुत सोहनी पाई, लगदा बाकी विक गई, इको ही रह गई। जी शीन जी, और सुनाए आपने? शीन की तरह बेवकूफ। शीन शीन शुक्र करो शीन कह रहे हैं तो स्वाद कह देना। अस्सलाम वालेकुम जी जनरल साहब। जनरल साहब, मैं 1 मिनट में पहले लानत भेजता हूँ इन पे। क्यों? बिला वजह ये देखें, बिला वजह फ्री हो रहे हैं शीन के साथ। तो अच्छा, वैसे आफ्ताब में एक चीज देख रहा हूँ, ये सारे भाई अपनी बहन से कितना प्यार करते हैं। जी मेरा फर्स्ट वैलेंटाइन है शादी के बाद से। अच्छा, आज 2-4 साल लंघते जा। अच्छा, पिछले शो मैं गुज़श्ता से व्यवस्था बात करूंगा। पिछले शो में जो कुछ आप कह के गए थे, को उस पे कोई रिजेंटमेंट तो नहीं आई कहीं से? नहीं, कहीं से भी नहीं आई। आपकी बेगम साहबा की तरफ से भी नहीं? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, ये पहला वैलेंटाइंस डे आपका? ये हाँ जी, ये पहला वैलेंटाइंस डे है। तो किस तरह गुजारेंगे? अभी तो सरप्राइज एक सोचा हुआ है, वो तो अब घर जाके इनको प्रेजेंट करेंगे। कोई बात आप करना चाहें? बात मैं क्या कहना चाहूंगी, अब घर जाके सरप्राइज देखूंगी तो फिर ही कुछ आइडिया होगा कि क्या है। ये तो सरप्राइज सही है, ठीक है, नहीं तो फिर। जी, हमारी तकरीबन अभी कोई 4 माह पहले शादी हुई है। तो आपका भी ऑब्वियसली पहला वैलेंटाइंस डे आ रहा है। लेकिन इससे पहले तकरीबन हम कोई 4 साल से मना रहे हैं वैलेंटाइंस। अच्छा अच्छा, हाँ जी। अच्छा, क्योंकि हम कॉलेज के दिनों से मतलब एक दूसरे को जानते हैं। इससे पहले हम कॉलेज में मनाते रहे हैं और उसके बाद हमारी एंगेजमेंट हो गई
उसके बाद अब 4 महीने बाद मतलब 4 महीने पहले हमारी शादी हुई है, तो इंशाल्लाह भी। अच्छा, कैसा लगा आपको ये एक्सपीरियंस? 4 साल आपकी मोहब्बत रही, फिर आपने शादी कर ली बिलाखिर। महसूस होता है कि मोहब्बत मंतकी अंजाम को पहुंच गई है? आज मैं बहुत खुश हूँ और समझता हूँ कि मैं एक अच्छी जगह पे पहुँच चुका हूँ और मुझे ज़िंदगी की हर खुशी मिल रही है मेरी वजह से। आप क्लास फेलोज थे दोनों? नहीं, हम एक्चुअली एक ट्रिप पे मिले थे। ये अपने कॉलेज से ही थे, मैं अपने कॉलेज से गया। वाह 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 वाह, वो क्या माहौल था? कहाँ मिले आप? कलर कहार गए हुए थे और कॉलेज के ट्रिप पे, वहाँ पे हमारी। हकीम साहब को शदीद गुस्सा चढ़ रहा है, ये हुकूमत पंजाब को अनकरीब कहने वाले हैं ये ट्रिप्स कलर कहार भेजना बंद किए जाए। सर हकीम साहब भी अपनी वाइफ ना गए सन किधर? शक्कर पड़ी है तो उधर जाके शक्कर बेचने लग पे सन। अच्छा जी, कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका, बताइए जरा। शुक्र अल्लाह का, बहुत ज्यादा अच्छा रहा। इन्होंने सबसे पहले प्लीज बताइए, हम जानना चाहते हैं कि आप एक और कॉलेज से ट्रिप पे गई थी, ये कहीं और से आए हुए थे, तो पहली मुलाकात में इन्होंने क्या हरकत ऐसी की कि आप खिंचती चली गई? ओए ने तरले ही इन्ने पाए ने। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਲੈ ਏਡੀ दूर आया तेरी मेहरबानी। और चल मगरों लाठ आई लव यू जा। कि ऐसा तो नहीं है एक्सरे दिखा रहे हो आप तो मेरे दिल में। जी, ऐसी कोई छिछोरी बात तो नहीं की थी इन्होंने। अच्छा, कोई डिसेंट बात क्या की थी इन्होंने? बस पैरों 'ਚ बह गया यार बात हकीम साहब, चिट्टियां 'ਚ बह गया उदों उठिया ਜਦੋਂ ਬੱਚੀ ਬਸ ਦੇਖ ਲੋ ਹੁਣ। हकीम साहब, आप उसके स्पोक्समैन हैं? सर जी नहीं, ਧੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ही है। जी आप बताइए प्लीज। नंबर दिया इन्होंने अपना, हमने ऐसे ही आके नंबर फेंक दिया? जी। तो आप कह रही हैं कुछ चोरी हरकत नहीं? इनके आपसे फोन नंबर्स एक्सचेंज हुए? जी। कैसे हुए, किन हालात में हुए? सर ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ यार मैंने तुमसे पूछा है। सर इन्हें धक्का लाया, मुतासर हो गई। तुम क्यों समझ रहे हो वो बेचारा को पांडी है, को हर ऑड जॉब दे रहे हो उसे, को अच्छा काम भी दो। वो एक ट्रिप था जस्ट फॉर एंजॉयमेंट, हमने बात की, फिर बस ऐसी बात होती रही और फिर 3 मंथ्स के बाद इन्होंने प्रपोज कर दिया था। और उस वक्त फिर उसके बाद फिर हमने अपने पेरेंट्स से बात की। इस दौरान ये आपको फोन करते रहे? नहीं, ज्यादा नहीं, सिर्फ मैसेजेस से बात होती थी, SMS देखा भी नहीं था हमने एक दूसरे मिस को। कॉल है तुम्हारी होंगी ज्यादा। आगे? नहीं, एक दफा तो मिले थे ना जी। तो फिर ये SMS करते रहे? हाँ जी। चैट करते रहे? जी। और फिर इन्होंने प्रपोज किया, पेरेंट्स को भेजा? अपनियां तस्वीरां इन्हां नूं विखा दिओ, इन्हां ने मुड़ना नहीं। मैंने अपने पेरेंट्स से बात की, उन्होंने अपने पेरेंट्स से बात की। अच्छा, फिर वो प्रपोजल इन्होंने भेजा तो आप दोनों लाहौर की फैमिलीज हैं? जी। चलिए जी, वेरी बेस्ट ऑफ लक। और किसी ने बताया नहीं कि इसकी शक्ल लकड़ के घोड़े की है? इतना क्यूट बच्चा, ये मैं काट दूंगा फिक्रा। ये माशाल्लाह खूबसूरत मुंडा है। वैलेंटाइन का मतलब तो बताइए इनको। वैलेंटाइन नहीं है, वैलेंटाइंस डे है। ये मैं कह रहा था। हर साल एक दफा मुझे बताना पड़ता है कि ये सेंट वैलेंटाइन के नाम से मंसूब है और वैलेंटाइंस डे है। वैलेंटाइन डे कोई चीज नहीं है। मैं पूछ रहा हूँ कैसे मना रहे हैं आप? देखिए वैलेंटाइन डे और स्मार्ट और हैंडसम आदमी जो भी होता है। सर की तुसी खुश्क जी गुफ्तगू शुरू करते जी। शीन आप बताएं मुझे। तुसी भी जरा उरे बैठ जाओ, उधर सेल वड़ैच साहब बैठे ने। तो सुहेल वड़ैच साहब क्या कहते हैं? उन्होंने तानू भी कह देना हम शीन के साथ बैठे तो वो हमारे साथ बैठ गई। मैं थोड़ा सा खुद ब खुद उधर झुक गया और वो थोड़ा सा पीछे हो गई। सर्दी का लिहाज करना चाहिए, खुली जगह पे बैठे हैं, डरने की जरूरत नहीं है। हैप्पी वैलेंटाइन डे है, आप भी मनाए और हम भी देखते हैं। तो दिन हज़रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। जी जनाब, आप बताइए किन हालात में आपकी शादी हुई? हमारी शादी जो हुई थी वो सेमी आप कह लें कि अरेंज भी है और लव मैरिज भी है। अच्छा। हम एक शादी पे मिले थे तो वहाँ पे मुझे ये पसंद आ गई तो मैंने अपने पेरेंट्स से बात की। उसके बाद ये सिलसिला चल पड़ा और माशाल्लाह आज हमारी शादी को 3 साल हो गए हैं और बड़ी कामयाबी से हम गुजारा कर रहे हैं, हंसी खुशी रह रहे हैं। हंसी खुशी रह रहे हैं। अच्छा। और एक बात और बताता चलूँ कि मेरी मिसेस का तल्लक जो है वो हीर के शहर जंग से है और मेरा रांझे के शहर तख्त हजारे से है। चोरी कुट लेंदे हो और राजा बांसुरी बजाते, तुसी पीपा बजाते। अच्छा, आपको पता है जेदे का ताल्लुक कहाँ से है? जहाँ से सैदा खेड़ा था। ये सरप्राइजेस की बात हो रही है
तो मुझे भी सरप्राइज देना बड़ा अच्छा लगता है। मैं तो क्या सरप्राइज ये देगा कि अंदरों भाभी ने दरवाजा खोलिया नाल मज्जा बनिया। जी सोहेल वड़ाइच साहब, आप कले के बारे में कुछ बता रहे थे। देखिए, दुनिया में जितनी बड़ी तारीखी इमारत है ना, उनको हमेशा ज़िंदा रखा जाता है ताकि तारीख ज़िंदा रहे। ठीक, यहाँ अकबर बादशाह भी आए, यहाँ जहांगीर भी आए, यहाँ पे महाराजा रंजीत सिंह का भी दौर गुजरा, अंग्रेज़ भी आए। ये पूरी एक ज़िंदा तारीख है ये इलाका। और इस शाही किले के अंदर तो बहुत दास्तानें हैं इसके अंदर। इसका शीश महल हो, यहाँ पे एक म्यूज़ियम है जिसमें महाराजा रंजीत सिंह की पूरी, उसका लिबास, उसका घोड़ा, सब कुछ महफूज है। तो इस तारीख के साथ साथ अगर हम जिए और ये रात को यहाँ पे लाइट एंड साउंड शो हो वीकेंड के ऊपर, जिस तरह दुनिया भर में होता है। और असल सॉफ्ट इमेज पाकिस्तान का तो ये है। और फिर इसी तरह यहाँ पे लोग अमनो अमान बिल्कुल कंट्रोल में हो, और ये सिर्फ इस गली तक महदूद ना रहे, इसको ज़रा फैलाया जाए ताकि जो एम्बियंस है पूरे इलाके तक फैले। और हमने कल खुसूसी तौर पे गुजारिश की थी तमाम हुकूमतों, सूबाई हुकूमतों से, वफाकी हुकूमत से भी गुजारिश की थी कि ये सिलसिला ये पूरे मुल्क में फैलना चाहिए। बिल्कुल। और इस पूरे मुल्क में जा बजा आपको तारीख के खजाने नजर आएंगे, ऐसी ऐसी जगह नजर आएंगी जो तारीख की बहुत बड़ी अमीन है, अपने अंदर दास्ताने छुपाए हुए, जैसे सोहेल साहब कह रहे थे। तो अल्लाह ने चाहा तो ये एक बहुत खूबसूरत आगाज साबित होगा। बहुत वेल प्लान्ड मुझे नजर आ रहा है। हालांकि वो पिछली फूड स्ट्रीट भी मैं उसके चाहने वालों में से था और मैंने बड़े तारीफी तौसीफी कॉलम्स भी लिखे थे उसके ऊपर। वहां भी लाइटिंग, और वो कामरान लाशारी साहब को मैं उसका हमेशा क्रेडिट देता हूं। लेकिन यहाँ की सूरत हाल मैं समझता हूँ ये डेकोर उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत है और तारीखी विरसा यहाँ पे ज्यादा महफूज नजर आता है। और यहाँ के जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर है ख्वाजा इमरान रजा, उनका भी बड़ा हाथ है कि मैंने उन्हें भी हमेशा मसरूफ अमल देखा है, हर वक्त वो इस एफर्ट में रहे। मैं तारीफ करता हूँ इन लोगों की कि इन्होंने इस जगह का इंतखाब किया कि फूड स्ट्रीट जहाँ हम बैठे हैं इस वक्त, उसके साथ साथ तारीख का एक दरीचा खुल गया है और आप यहाँ आए जाए टूरिज्म के साथ साथ आप एक जर्नी थ्रू हिस्ट्री भी करते हैं। अच्छा जनाब, वैलेंटाइंस डे की तरफ आते हैं। नासाजी तबाह के बावजूद कैसा रहा आपका सिलसिला? हम, मेरा ख्याल है, पुरानी नस्ल के लोग हैं। उस ज़माने में वैलेंटाइंस डे नहीं होता था, लेकिन हम नौजवान नस्ल को देख के खुश होते हैं। जी चाहता है हम भी कुछ करें, कुछ मनाएं, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा बीवी को जो है रेड रोजेस दे देते हैं तो खुश हो जाते हैं। आपने किसको रेड रोजेस दिए? ये नहीं बताना। क्या मतलब? आप पूछे किसको दिया? नहीं तो आप इनके साथ क्या बात करें, आपके तो साथ खुद एक तशरीफ फरमा थी, वो ये वैलेंटाइन थी आपकी। उफ अल्लाह, हम तो कुछ कह भी नहीं सकते। ये डार्लिंग। ओ क्या हो गया? क्या हो गया? ये एक सेकंड, आप इनके साथ आई हैं ना? जी जी, मैं ये इनके साथ ही आई हूँ। मैंने पार्किंग लॉट में आपको खुद देखा था इनके साथ आते हुए। मेरा कोई ट्विन ब्रदर सिस्टर नहीं है। और ताड़े नाल आई है बेचारी, रक्षा चलाਉਂਦੀ है। वो मैं उनको जा अच्छा, ये उनको साथ लेकर आए हैं। फूल भी इन्होंने पेश किए थे, ये बुके मेरे सामने दे रहे थे। इन्होंने मुझे गिफ्ट किया और है। अब शीन को देख के कुछ लुढ़क से गए हैं। इनको मैं लुढ़का दूंगी, आप फिक्र ना करें। आप मुझे जानती नहीं है, मैं जो जान, आई लव यू जान। कैसी बातें कर रहे ये ये एक पॉलिटिकल वर्कर है मेरी, इससे ज्यादा मैं इनको नहीं जानता हूँ। ये बेड़ा गर्क हो, तेरा खाना ऐसे ये देखो, तेरा खाना खराब। ये इनके अंदर का पा अशरफ जाग गया, वो देखिए। आप सुने हो गमले के मुंह वाली खातून? मैं है करो तो मैंने लेके वैलेंटाइंस डे मनावांगे, ऐसे आके मुकरंडे हैं, तेन मैं छटांगी, तेन बदनाम करके रखांगी। इन आपने बुरा नहीं मनाना है, इन बातों को बुरा नहीं मनाना है, इसको दिल पे नहीं है। नहीं, आपकी गाड़ी से उतरी है वो, आप कहते हैं उधर क्लियर। हाँ जी, जिथे इशारा बंद ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਉਤਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੀ ਮੰਗ। ਏਡੀ शरीफ औरत है, उथे ਮੰਗ पता खेड़ ला। शीन, आपने इन बातों को बुरा नहीं मनाना है। नहीं, मैं तो किसी भी बात में कोई इंटरेस्टेड नहीं हूँ। आप दोनों का आपस का मसला है, मुझे तो कुछ लेना। अब आपको समझ आ गई कि ये आप में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है। इन्होंने ये नहीं कहा, ये कहा, मैंने यही कहा है कि यही कहा है। वो कह रही है मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ आफ्ताब इकबाल के साथ।
बिला वजह मुझसे बातें कर रहे हैं। जनरल साहब उधरों इनकार हो गया, इधर ही पैरी पै Hazrat, we'll take a break. Stay with us. वेलकम बैक। ख़वातीन हज़रात, हम चलते हैं डमी म्यूजियम इस्लामाबाद और बात करते हैं पीएम गिलानी की डमी के साथ। अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा, आज बड़ा जबरदस्त सिंगर आपने यहाँ पर बुला रखा है। हाँ जी, शुजात अली खान नौजवान, पता है आपको शाम 84 घराने से इसका ताल्लुक है। अच्छा, हाँ, मैं ये चाहता हूँ कि ये मुझे रियाज कराएं, यही गाए रंजिश साथी। यार जरा एक आध लाइन करवा दो। पता ही नहीं जी। चलो शुजात। रंजिशी से ही सीरियस होके शाह साहब आप प्लीज। वाह, क्या दिल ही दुखाने के लिए रंजिशी। शाह साहब रहने दे, नहीं गाया जाएगा। फिर इतना मुश्किल कौन करेगा? आसान करना कोशिश तो करें। आसान कैसे करें? अब वो जरूरी है मुझे कोई करंट लगा। अच्छा जी, अब आप खामोश हो जाएं। शाह साहब, अब आप जो करना है खुद ही कर लें, प्लीज उसको डिस्ट्रॉय ना करें। म्यूजिक आपको ऑर्केस्ट्रा मिल जाएगा, लेकिन जनाब आपको मेहरबानी करें जी। 1 2 3 4 रंजिश सही। शाबाश, 100 रुपए मुबारक होवे। वेल डन। हाँ जी, हाँ जी, आगे आगे। दिल ही दुकान के लिया ये बड़ा शाजी ਤੁਹਾਡੇ ਸੋਰੀ ਇੰਜ ਪਿਆਨੋ ਤੇ ਚੂਹਾ ਚੜਿਆ। अच्छा, इस गजल का बेड़ा गर्क ना करें। ओके, सीरियस गा रहा हूँ। चले 1 2 3 4। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है। ਇਹ ਸੈਕਸੋਫੋਨ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ। बकवास नहीं करो। क्षमा के परवाने से पर चला जा, मेरी तरह जल जाएगा। गरम आलू खा लिया, देखना परवाना पार न देना। बहुत बोर करें सर, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है, प्यार दीवाना होता है, बचाना होता है। हर बेगाना होता है। क्षमा के परवाने से परेशान। बस ठीक है, थैंक यू। अच्छा जी, ऑडियंस की तरफ चलते हैं। मुगीरा, मैं आपकी तरफ आऊंगा। मुगीरा, ख़वातीन हज़रात, अपने क्लास फेलो से शादी की इन्होंने, इनके साथ बैठे हैं अली ज़फ़र, इनके मियाँ हैं। मुगीरा, आपको कैसा लगा अपने कॉलेज मेट के साथ शादी करना? मेरा तो एक्सपीरियंस अच्छा रहा है, क्योंकि एज अ हस्बैंड अली बहुत अच्छे हैं और एज अ पर्सन भी। तो एक तो ये क्लास फेलो नहीं थे, मेरे से जूनियर थे 2 साल NCA में, बट वैसे मेरे से काफ़ी सीनियर है एज में। अच्छा। लेकिन अच्छा एक्सपीरियंस रहा। आपकी बात से यूं लग रहा है कि मेरे लिए तो बहुत अच्छा था। चुप रहने, ये खामोश है। जरा माइक थमाइए इन्हें। जी अली ज़फ़र, बिल्कुल खुल के बात कीजिएगा, घबराइएगा नहीं। जो आपकी डेस्टिनी में होता है वो अल्टीमेटली आपको मिल जाता है। मतलब मैं इंजीनियर था, इधर था, बाहर गया, वहाँ पे जॉब की, यहाँ पे जॉब की, तो फिर मैंने कैरियर भी स्विच किया, NCA भी किया। तो लेटली मैंने रियलाइज़ किया कि NCA जाना था, इनसे मिलना था। तो मतलब कई चीज़ें तय होती हैं ऊपर ही। तो मेरा इसके तो दुखी होके क्यों बता रहे हैं? सोचा भी करना अंदाज से लग रहा है कि जिसको चाहे खुदा खराब करे। वो आप कुछ परेशान रख रहे हैं अली भाई कि देखिए जैसा जो होना तो वो तो हो गया, अब आप मुझे रुलाएंगे क्या? उन्होंने क्या भी करना तो है, ये चलो इधर ही सही। ये बात उर्दू में नहीं हो सकती थी। उन्होंने कहा करना तो है, चलो इधर ही सही। अच्छा, उर्दू के वक्त ये ठुमके क्यों मारते हो? इसके अंदर का खुसरा बेदार हो जाता है। आराम ना बैठना मेरे नाल, मैं तुम दस दे। आराम ना को बैठन, बड़ा ऑपरेशन करा के बैठा है।
तेरी जुरत किस तरह ये तू मेरे जर्नल ਨੂੰ ਇਹ ਜੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ ਮੈਂ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰਾਂਗੀ ਆ ਕੇ ਫੇਰ ਤੂੰ ਸਹੀ ਰਹੇਗਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਰਨਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਲੇਲਾ ਹੈ ਖਾਲਾ ਤੂੰ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਖਾਲਾ ਜੀ ਕੌਣ ਹੈ ਵੇ ਖਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪਿੰਕੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਹਾਏ ਪਿੰਕੀ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਟੈਂਕੀ ਹੈ अच्छा जी वक्त हुआ है गाने का। देखते हैं मुगीरा हमारे लिए क्या लेकर आई हैं। आज जो गाना मैं आपके सामने पेश कर रही हूँ वो फिल्म बाऊजी का एक बहुत खूबसूरत गाना है जो कि 1968 में रिलीज़ हुई और इस गाने को कंपोज किया है रशीद अत्रे साहब ने और इसे मलका तरन्नुम नूर जहाँ ने गाया है। ये गाना पिक्चराइज हुआ है यूसुफ खान और फिरदौस पे और ये आज वैलेंटाइंस डे की मुनासबत से हमने आपके लिए सिलेक्ट किया है। वेलकम बैक। ख़वातीन हज़रात, सामिया खान हमारे साथ आज भी मौजूद हैं और सबसे पहले ये जायचा बताएंगी सुहेल बड़ाइच का, फिर शीन का और जनरल साहब का भी। सुहेल बड़ाइच साहब से तो मेरी सेकंड अपॉर्चुनिटी है। इसी प्लेटफॉर्म पे हम पहले भी मिले हैं वैलेंटाइंस पे मौके पे। पहले भी इनके बारे में यही कहा था कि मोहब्बत के मामले में इंतहाई नफीस आदमी, शायराना मोहब्बत करने वाले, जो शायराना मोहब्बत करने वाले लोग होते हैं, हाईली इमेजिनेटिव। और पहले भी हमने जिक्र किया था कि खूबसूरत आंखें इनकी बहुत कमज़ोरी रहती रही होंगी अपनी भरपूर जो वक्त गुजरा इनका। आप ऐनक ला लेंगे कमजोरी है वो कह रहे हैं जी अब भी कमजोरी है मेरी। कुछ खाया पिया करें। ऐनक दूर दी लाई सुहेल साहब ने ते रहंदे नजदीक ने। किसके नजदीक रहते हैं? ये शीन शीन काफ शक होता है, शक, और शक नहीं करना चाहिए। नहीं हफीज का मतलब अच्छे यकीन करने हफीज का मतलब है बड़ी आंखें इनकी कमजोरी है। हाँ यू नो सेम टू मी। सुहेल साहब वैलेंटाइन डन ऐ ते करो एक दिन इंग्लिश के साथ जे तानू साल ना लग जाए तो फिर कहना ये तो बड़ियां खान एडियां अच्छी लगती जुती लैन गए उथे पूछन दे सन आपके पास बड़ी आंखों वाली जूती है। उन्हें कहा जी है तो नहीं अखा बना दिने वड्डियां अखा दे इन्ने आशिक ने अखा वाले हस्पताल जाके बह जाते वड्डी अख दा ऑपरेशन होवे मैनू दसी मैं कर जिथे जिथे लिखा ना कैमरे की आंख तुझे देख रही है सारा इन्होंने लिखा है सुहेल बड़ाइच साहब ने। वड्डियां अखा लभण नहीं तो स्टेशन ते फिरन दे हुंदे सुत्तियां नू ठाड़ा हो अख विखा। सामिया खान आप बता रही थी, आंखों से आगे चलिए। हाँ जी। मैं क्या सीन तुम ना आंखें इमरान जैसी कर लो, इमरान खान जैसी ऐसी। क्यों? बड़ी आंखें उनकी कमजोरी है ना। अच्छा अखा दे डॉक्टर कोल बोल बैठदे होणगे फिर तुसी जायचे दा तीर अपने वाली बना लिया जे। अच्छा जी जायचा ही काट दो या पहली तो कमेटी भी काट दो यार बात कर लेने दो। बात करने को अल्लाह मतलब क्यों बच्चे करो कर देने। अच्छा हकीम साहब भी तो कभी जायचे निकाला करते थे। नहीं ये गटर काट दे हकीम साहब पहले जायचा काट दे हुण पर्स काट दे। सुहेल बड़ाइच साहब ने तो शो भी किया ना बड़ी आंख के साथ। हाँ, एक दिन बड़ी आंख के साथ हम उनके घर पहुंचे और उनके घर में लस्सी भी पी। जब हमने लस्सी पी हमारे अपने डेले बाहर आ गए। क्यों, क्या वजह? सर तुझे फिर कभी खट्टी लस्सी पीती नहीं? जब हमने खट्टी लस्सी पी तो पहले हमारी एक आंख बड़ी हुई। वो तो मुझे कहने लगे 2 गिलास पी लो आंखें 2 और निकल आएंगी। जी इनके साथ ये कि अभी तो पिछले वैलेंटाइन से लेके इस वैलेंटाइन तक बड़ी खामोशी सी है जिंदगी में, लेकिन 2000 अब इसका क्या मतलब है? पिछले 1 साल में यानी तशनगी रही, बंजर और वीरान रहे हैं ये। वो बेचारे कन्ना की आवाज दे रहे हैं। लेकिन इंशाल्लाह 2013 वाला वैलेंटाइंस इंशाल्लाह हमें फिर मिलने का अगर मौका मिला तो वो भरपूर साल होगा। सामिया जी जायचे अपने मतलब दे काट। सुहेल साहब सबसे पहले अपने जायचे पे कमेंट कीजिए। काफ़ी हद तक जायचा भी दुरुस्त है और जिस तरह का ह्यूमर, जिस तरह का लाफ्टर यहाँ क्रिएट होता है वो एक नया कल्चर डेवलप कर रहा है कि जिससे हमें अपने आप पर हंसने का हौसला पैदा हो रहा है जो शायद पाकिस्तानी सोसाइटी में पहले नहीं था। आप देखिए मेरी भी ये मिट्टी प्लीत करते हैं।
देखें जी, जब तक अपने आप पे हंसने का हौसला नहीं होगा और सुनने का हौसला नहीं होगा, किसी पे भी हम नहीं हंस सकते। बिल्कुल सोहेल साहब, मेरी एक छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट ये है, बातें तो आप बड़ी अच्छी कर रहे हैं, लेकिन आपने आज तक मेरा इंटरव्यू नहीं किया, इसकी क्या वजह? मैं ही शायद वो पहला सहाफ़ी था जिसने जंग ग्रुप की तरफ से जाके इंटरव्यू किया था। नहीं सर, वो कह रहे हैं एक दिन जियो के एक दिन जियो के साथ मेरे साथ भी गिला किया इन्होंने। नहीं, उसके लिए वक्त नहीं दिया, जो ही वक्त देंगे तो कर लेंगे। मारूफ टीवी एंकर आफ्ताब इकबाल से मिलने उनके घर पहुंचे, पता चला टीवी एंकर स्नूकर पे जुआ खेलने में मुखर। चले, शुक्र है कोई एक्टिविटी चेंज किया आज। उनसे मिलने जब स्नूकर क्लब में पहुंचे तो हम उनके साथ 400 रुपया लगाया। आफ्ताब जीत गए और मैं हार गया, क्या ये खुला तेजाब नहीं? अच्छा जैन साहब, बड़ी मेहरबानी। ऐसे ही आगे से भी आवाज आ रही थी। साहब लेते एक छोटी सी ब्रेक, स्टे विद अस। जी, जनरल साहब के जो सितारे हैं वो सियासी तन्हाई नहीं बल्कि जिंदगी में भी तन्हाई का शिकार है इस वक्त। तो मेरा ख्याल है इनकी लाल शर्ट और जो गुलाब का फूल है वो इस वक्त जो है वो बेफायदा है, क्योंकि आजकल इनकी ज़िंदगी में तन्हाई जो है वो बहुत ज़्यादा है। और मेरा ख्याल है कि जहाँ तक आप सियासत में आने की बातें करते हैं, मैं अगले भी 2-3 साल आपकी कोई वापसी का चांस मुझे नज़र नहीं आता। 2-3 साल नहीं, 200-300 साल। तुसी अताउल्ला ईसा खेल भी सुनो आजकल, बस आप बकवास बंद करें, आप बुआ बंद करें। अच्छा जी, ये शदीद तन्हाई का शिकार है। आज कल ही फिरनगे हुण। बेटे आधा पाकिस्तान मेरे साथ है, मारन लई। मारन लई नहीं, हकीकत में कह रहा हूँ कि आपकी सारी खामोश अक्सरियत मेरे साथ है। वो कौन सी खामोश अक्सरियत है, हम भी तो देखें। ये आप आने दे इलेक्शन, आपको समझ में आएगी। आने दे इलेक्शन की तड़ी इंज लांदे जिवें कही नहीं आन दे मेरे अब्बे नू। अच्छा ये बताएं, वापस कब आ रहे हैं पाकिस्तान? तो मैं फिर कुछ कहूंगा, आप फिर हंसना शुरू हो जाएगा। नहीं, मैं नहीं हंसता ना, बताएं कब। मैं आ जाऊंगा पाकिस्तान में, बहुत जल्द आ रहा हूँ। तुसी जर्नल हो के इंडिया की फिल्म कदों आना है? जैसे आप एक बुज़दिल आदमी हैं, अगर आप बहादुर होते तो वापस आ जाते। ज्यादा क्या होता, आपको जेल में डाल दिया जाता। फिर ज्यादा तो लम्बे पा के पांजा शांजा ला देते। ऐसे ही पांजा चले, फजूल बात कर। सारे होर की जेल चो जांदा यार, मैं उन्हें तैयार कर रहा हूँ लाने के लिए, फिर मजीद डरा रहे। सर मैं उन्होंने भी तैयार कर रहे हैं ना। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਲਟਾ ਲੰਮੇ ਪਾਣਗੇ, ਸਾਹਮਣੇ ਦੁੱਧ ਪੱਤੀ ਦਾ ਕੱਪ ਦੇਣਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਸੁੰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਲਾਉਣਗੇ। हाँ हाँ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਬੰਦਾ ਹਸਪੇ तफीक पांजा लाएगा। अच्छा जी जैन साहब, सीरियसली बताएं कब आ रहे हैं? पांजा क्या होता है पहले ये पांजा तो कुछ नहीं होता, आपको पांजा छुएगा भी नहीं। आप जर्नैल हैं, कभी जर्नैल को भी मारा किसी ने? हाँ जी हाँ जी, जर्नैल तो हमेशा मारते हैं बाबा, मार नहीं खाते। अच्छा, और अगर मैं पहला केस हुआ फिर? आप सीधी तरह कहें आप आना ही नहीं चाहते? नहीं, मैं आना चाहता हूँ। देखें, आप खामोश अक्सरियत का पूछ रहे थे, ये पाकिस्तान का सुलझा हुआ तबका है, जो पढ़ा लिखा तबका है, जो ये हड़तालें और ये टायर जलाने वाले काम या ये लड़कियों को देके और शिदा दी इस तरह की हरकतें नहीं करता। अच्छा, आप मेरे बारे में क्या समझते? मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। आप मुझे थड़िए लगते हैं, थड़िए। जी, शीन मोहब्बत के मामले में बड़ी प्रैक्टिकल किस्म की खातून है। मतलब वो इनको बेवकूफ़ बनाना बहुत मुश्किल काम है। इनके जो पहली डिमांड होती है कि शुड बी हैंडसम, खूबसूरती इनकी कमजोरी है। असी फिर ना ही समझिए जी। और ये अनकरीब 1.5 साल के अंदर अंदर ये कोई फैसला बड़ा ले रही है। और एक इनसे बड़ी उम्र का आदमी जो इनके लिए बहुत सीरियस नजर आ रहा है पिछले 1 साल से। सेल साहब बड़े सबके सामने खोल के छोड़ दिया। तो अड्डी गाल नहीं रख सकी आप बात अपने अंदर। क्या मतलब, क्या देखते ना कि ये कहने की जरूरी है बात? नहीं, आप नहीं है। उन्होंने मतलब कि तुसी बुजुर्ग हो, तुसी विच बह के रिश्ता बुजुर्ग तेरा प्यो है। ये आपका भाई सलमान खान है, 6 पैक है। डार्लिंग डार्लिंग डार्लिंग, मैं हूँ ना। सलमान खान साहब वो है ना, ऐसी वाली मौत बह जाती है। जब ये
बाहर होते हैं तो मुझे भी यही कहते हैं कि मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकता। ऐसा मैंने कभी नहीं कहा है। खराब तोप दे मुंह वाले बकवास बंद कर, मैं चपेड़ा मारन लग पैनी आ। सर जी ये ਤੁਹਾਡੀ लवर है कि ਤੁਹਾਡੀ उस्तानी है? जान आई लव यू, आई लव यू। ये देखे नहीं, मेरी तरफ ना देखें, भुगते हैं। और मुझे पता ही नहीं है ये कौन है। 10 साल से तुम्हारे मेरे रिलेशन है। आप तो पॉलिटिकल रिलेशनशिप की बात कर रही हैं। वो रहता है एक वर्कर के साथ। जी नहीं, मैं असली बातें करना शुरू करूं फिर बताऊं सब बातें। अच्छा नहीं वो ना बताए, खुदा के वास्ते इनसे माइक ले लिया जाए। रिफ्रेश माइक फाड़ लो, नहीं तो उन्होंने दस देना इन्होंने बनैन केड़ी पाई। आज के शो का वक्त खत्म हुआ, हम इसे यहीं से कंटिन्यू करेंगे कल। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़ नासिर।